फिल्म शुरू होती है 1983 को, जहां पर बहुत सी पुलिस कार और एम्बुलेंस दिखाई देती हैं, जिसमें एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो इस लायक नहीं होता। पुलिस को भी समझ नहीं आता कि उसे कैसे काबू किया जाए। वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। जब वो पुलिसमैन रूम से बाहर होता है तो वो आदमी रूम की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम 2 वीक्स के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पर 12 साल का एक बच्चा ऑस्कर दिखाया जाता है। ऑस्कर अपनी मां के साथ रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। स्कूल में एक लड़का और उसके साथी ऑस्कर को बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से ऑस्कर बहुत परेशान रहता था। उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी स्कूल लाइफ में भी बहुत से इश्यूज थे। वो अपनी दूरबीन से अपने पड़ोसियों को देखकर अपना टाइम पास किया करता था। वो देखता है कि एक आदमी और एक 12 साल की लड़की इलाई उसके पड़ोस में रहने आते हैं। उस आदमी का नाम हॉकिंग होता है। ऑस्कर उन्हें अपने दरवाजे के होल से देखता है। रात को जब ऑस्कर पेड़ पर चाकू मारकर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, तभी वहां इलाई आती है और पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। ऑस्कर कहता है कि कुछ नहीं। ऑस्कर इलाई से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर इलाई कहती है कि वो कभी दोस्त नहीं बन सकती और वहां से चली जाती है। फिर हमें हॉकिंग दिखाई देता है, जो मास्क पहनकर किसी लेडी की कार में बैठा होता है। जैसे ही कार एक जगह रुकती है, हॉकिंग उस लेडी का खून कर देता है और उसकी लाश लेकर एक जंगल में जाता है और उसका सारा खून निकाल लेता है और घर आकर वो खून इलाई को दे देता है। ऑस्कर और इलाई फिर मिलते हैं। ऑस्कर इलाई को एक पजल सॉल्व करने को देता है। इलाई ऑस्कर को कहती है कि वो भी 12 साल की है। यह सुनकर ऑस्कर खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें अपने घर की ओर जाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वो एक सुनसान जगह पर इलाई को बैठे हुए देखता है। जैसे ही वो इलाई के नजदीक जाता है, इलाई बहुत ही खौफनाक तरीके से उसे मारकर उसका खून पी जाती है। तब हमें पता चलता है कि इलाई एक नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि एक ब्लड सकर है। वो इंसानी खून पर ही जिंदा रहती है। जब उसे खून नहीं मिलता तो वो काबू में नहीं रहती। जैसे ही हॉकिंग को इस खून का पता चलता है तो वो उस लाश को ठिकाने लगाने निकल पड़ता है। वो उस लाश को स्केटिंग एरिया के पास ठिकाने लगा देता है। ये सब कुछ ऑस्कर देख रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऑस्कर और इलाई फिर से मिलते हैं। ऑस्कर देखता है कि इलाई ने वो पजल बहुत ही इजीली सॉल्व कर ली है। इलाई ऑस्कर को भी पजल सॉल्व करना सिखाती है। दोनों समय के साथ दोस्त बन जाते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। पर जब हॉकिंग को इस बारे में पता चलता है तो वो इलाई को कहता है कि वो ऑस्कर से दूर रहे। स्कूल में वही लड़का ऑस्कर के चेहरे पर मारता है, जिससे उसे कट लग जाता है। रात को जब इलाई ऑस्कर के चेहरे पर वो कट देखती है तो उसके बारे में पूछती है, तो ऑस्कर उसे कहता है, उस लड़के के बारे में बताता है। इलाई ऑस्कर से कहती है कि उसे उसका सामना करना चाहिए। ऑस्कर कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे और ज्यादा मारेंगे। इस पर इलाई कहती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगी वो उसकी मदद जरूर करेगी। ऑस्कर को इलाई की शक्ति का कतई भी अंदाजा नहीं होता। अगले ही दिन ऑस्कर जिम जाने लगता है। सभी बच्चे आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं। वहां पर वो लड़का अपने साथियों के साथ फिर से ऑस्कर को मारने आता है, पर इस बार ऑस्कर डरता नहीं है, बल्कि रॉड से उस लड़के को मारता है, जिससे उसका कान जख्मी हो जाता है। तभी टीचर और बच्चों को उस आदमी की लाश मिल जाती है जिसे इलाई ने मारा होता है और हॉकिंग ने वहां दफनाया होता है। बच्चे ये देखकर बहुत डर जाते हैं। प्रिंसिपल ऑस्कर को सस्पेंड करने की बात करती है, पर उसे छोड़ देती है। ऑस्कर अपनी बहादुरी पर खुश होता है और इलाई को भी बताता है। हॉकिंग फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकलता है और एक लड़की की कार में बैठ जाता है, पर इससे पहले कि हॉकिंग कुछ करे, एक और लड़का उस कार में आकर बैठ जाता है। तभी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। एक लड़का कुछ खरीदने के लिए नीचे उतरता है। तभी हॉकिंग उस कार में बैठे लड़के पर हमला कर देता है और कार चलाने के लिए आगे की सीट पर आता है। तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। हॉकिंग बचकर भागने के लिए इतनी तेजी से कार भगाता है कि वो दूसरी कार से टकरा जाता है और उसकी कार पलट जाती है। हॉकिंग काफी जख्मी हो जाता है। तभी वो देखता है कि लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी शिनाख्त खत्म करने के लिए अपने चेहरे पर एसिड डाल लेता है।
जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस कर खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तब हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में हम जिस आदमी को एम्बुलेंस में देखते हैं वो हॉकिंग ही था। जब इलाई हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने आती है तो नर्स उससे कहती है कि हॉकिंग पुलिस की कस्टडी में है और वो उससे नहीं मिल सकती। यह सुनने के बाद इलाई एक शब्द भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। इलाई हॉकिंग की रूम विंडो पर आ जाती है। हॉकिंग भी उससे मिलने के लिए उसी विंडो पर आ जाता है। इलाई को खून पिलाने के लिए वह खुद को उसके सामने पेश कर देता है, क्योंकि इलाई को इस वक्त खून की शिद्दत के साथ जरूरत थी। इसी दौरान वो विंडो से नीचे गिर जाता है। वहां डिटेक्टिव भी आते हैं। जहां पर लाश मिलती है वहीं पर इलाई भी खड़ी होती है, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इलाई बहुत उदास होती है और वो ऑस्कर की विंडो पर आती है। ऑस्कर उसे अंदर आने को कहता है। ऑस्कर इलाई से कहता है कि वो उसकी क्लोज फ्रेंड बन जाए। इलाई इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इलाई ऑस्कर को बता भी देती है कि वो एक लड़की नहीं है, पर ऑस्कर इस पर ध्यान नहीं देता। पुलिस तहकीकात करने के लिए इलाई के घर आती है, क्योंकि उन्हें हॉकिंग की सुसाइड पर डाउट हो गया था। पुलिस इलाई पर शक करती है क्योंकि वो हॉस्पिटल से बिना कुछ कहे चली गई थी। ऑस्कर इलाई को एक सीक्रेट जगह ले जाता है और उससे ब्लड रिलेशन बनाने के लिए अपनी उंगली काटता है और इलाई से भी ऐसा ही करने को कहता है। इलाई जब ब्लड देखती है तो अपना कंट्रोल खो देती है और ऑस्कर उसका असली रूप देख लेता है। इलाई ऑस्कर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से भाग जाती है। फिर वो वहीं पर रहने वाले एक कपल पर अटैक कर देती है और उस लेडी को काट लेती है। ये सब ऑस्कर देख लेता है और समझ जाता है कि इलाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक वैम्पायर है। वह अपने पिता को फोन करता है, पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करते। ऑस्कर इलाई की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वास्तव में ऑस्कर इलाई से प्यार करने लगा था। वो इलाई से मिलने जाता है। इलाई उसे अपनी सच्चाई बताती है कि उसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है। वो किसी को मारना नहीं चाहती, मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। ऑस्कर उससे पूछता है कि वो कब से 12 साल की है, तो इलाई उसे बताती है कि वो बहुत सालों से 12 साल की ही है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती। तभी ऑस्कर को एक फोटो दिखाई देती है जिसमें वो एक लड़के के साथ होती है। इसे देखकर ऑस्कर को जलन होती है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस लेडी को इलाई ने काटा था वो भी अब वैम्पायर बन जाती है और खुद को ही काटना शुरू कर देती है। जैसे ही सुबह नर्स दरवाजा खोलती है वो लेडी सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाती और वहां आग लग जाती है। उस लेडी के साथ वो नर्स भी जलकर मर जाती है। डिटेक्टिव भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। इलाई ऑस्कर से मिलने जाती है। वो ऑस्कर से कहती है कि वो उसे अंदर आने की परमिशन दे, पर ऑस्कर उसे विदाउट परमिशन अंदर आने को कहता है। इस पर इलाई को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर ऑस्कर इलाई को अंदर आने की परमिशन दे देता है और इलाई फिर से नॉर्मल हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बिना परमिशन के किसी के घर एंटर नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। पुलिस इलाई पर नजर रखती है क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड और उस नर्स ने इलाई के बारे में एक जैसी ही बातें की थी। वो इस सब के लिए इलाई को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जब पुलिस इलाई को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वहां ऑस्कर भी होता है। इलाई पुलिस ऑफिसर को काट लेती है। पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से मदद मांगता है, पर ऑस्कर इलाई की मदद करता है और दरवाजा बंद कर देता है। पुलिस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। दोनों मिलकर उसकी लाश को सीक्रेट जगह छुपा देते हैं। पुलिस ऑफिसर की मौत की वजह से और पुलिस भी वहां आने वाली होती है, इसलिए इलाई ऑस्कर को छोड़कर वहां से चली जाती है। ऑस्कर बहुत दुखी होता है। वो इलाई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि स्विमिंग प्रैक्टिस वाले दिन वो लड़का अपने साथियों के साथ ऑस्कर से बदला लेने के लिए वहां आता है। वो टीचर को झूठ बोलकर बाहर भेज देता है और डोर लॉक कर देता है और बाकी बच्चों को भी वहां से भगा देता है। वो ऑस्कर को टॉर्चर करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर 3 मिनट तक पानी में सांस रोककर उसे रहना होगा, अगर वो ये नहीं कर पाया तो वो उसकी एक आंख निकाल देंगे। ऑस्कर बहुत देर तक पानी में रहता है, पर उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तभी वहां इलाई आ जाती है और वो उन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है। ऑस्कर पानी से बाहर आता है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है, पर वो इलाई की लॉयल्टी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर ट्रेन में बैठा है और उसके सामने बहुत बड़ा बॉक्स रखा है। उसके अंदर इलाई बंद थी।
क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। अब ऑस्कर को पता चलता है कि उसने इलाई के साथ जिस लड़के की फोटो देखी थी वो हॉकिंग था। इलाई की उम्र 12 साल से ज्यादा बढ़ती नहीं थी, जबकि हॉकिंग बूढ़ा हो गया था। हॉकिंग के मरने से इलाई को जिंदा रहने के लिए ऑस्कर की जरूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती भी कर लेती है। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो इलाई उसे भी वैम्पायर बना दे और दोनों साथ में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।